नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल मंत्रा में। मैं हूं भारत वर्मा और मेरे बारे में आप थोड़ी जानकारी यहां से ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लॉक। क्लॉक हम बचपन से देखते आ रहे हैं। क्लॉक होती कैसी है सबको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता, जो हम इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे जो क्लॉक के क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर तीन तरह के क्वेश्चंस क्लॉक से पूछे जाते हैं। उन तीनों तरह के क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो लेक्चर में लिया है। तो ये जो वीडियो है ये कंप्लीट एक पूरा जो कह सकते हैं आप एक ये वीडियो आप देखने के बाद में कहीं और किसी और वीडियो को या कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस कंसेप्ट को समझने के लिए। दिस इज़ फॉर श्योर, ये गारंटी है। सो अब देखते हैं कि क्लॉक होती क्या है। क्लॉक जो है, आपको पता है कि इसमें तीन तरह की सुइयां होती हैं। पहली आवर एंड होती है, दूसरी मिनट की सुई होती है, तीसरी सेकंड की सुई होती है। आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा कि आवर की सुई धीरे चलती है, उससे तेज मिनट की सुई चलती है और सबसे तेज सेकंड की सुई चलती है। ठीक है, हमें सिर्फ इन दोनों सुइयों से मतलब है, इन दोनों हैंड से मतलब है। सेकंड की जो हैंड होती है, सेकंड की जो सुई होती है, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता किसी भी क्वेश्चन के अंदर। सो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है सेकंड तक पहुंचने की, हमें सिर्फ आवर्स और मिनट तक के कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं होता क्या है। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि आपके सामने ये क्लॉक है। ये क्लॉक होती क्या है कि ये एक सर्कुलर क्लॉक है। जितनी भी क्लॉक्स होती हैं सब सर्कुलर चलती हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो सर्कुलर क्लॉक है ये सर्कल है। सर्कल जो होगा, ये जो सुई है इसकी, ये जो क्लॉक यहाँ से इसकी सुइयाँ एक दूसरे से अटैच्ड, और ये जो यहाँ पे इसकी टिप है ये पूरा रोटेट करेगी, पूरा यहाँ से पूरा चक्कर लगाएगी। और ये कितना डिग्री का बनेगा, एक सर्कल बनेगा। सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है या सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, उसको पेरीमीटर हम अगर करें, पेरीमीटर कितने डिग्री का होगा इसका देखा जाएगा। अगर जब पूरे सर्कल को बात करेंगे तो होगा कितना, 360 डिग्री का होगा। जब 360 डिग्री सुई घूम जाएगी वो पूरे सर्कल को बना लेगी। और पूरे सर्कल को बनाने के लिए कितने डिग्री घूमी यहाँ से वो सुई, 360 डिग्री घूमी। यानी अगर मिनट एंड की बात करते हैं और आर एंड की बात करते हैं तो 360 डिग्री घूमती है, तो पूरा सर्कल बनाती है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो सुई, जो ये पूरी जो घड़ी होती है वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। यहाँ से ये जो 12 इक्वल होते हैं ये इक्वल पार्ट्स होते हैं कि इनमें से कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। इन 12 के 12 जो डिस्टेंसेस हैं, इनकी जो दूरी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो सेम है। ठीक है, यानी 360 डिग्री जो है वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब अगर एक सुई चलती, लेट सपोज अगर मिनट की सुई चलती, यहाँ से अगर सुई चलेगी तो पूरा एक घंटे के अंदर कितना चलेगी, 60 मिनट। यानी 60 मिनट चलने के लिए उस सुई को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 360 डिग्री का। 60 मिनट चलने के लिए उस सुई को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 360 डिग्री का। यानी एक मिनट में वो जो मिनट की सुई है वो कितना चली, 6 डिग्री। यहाँ तक चलो बात ठीक है। यानी अब देखिए ये जो 12 पार्ट है, ये वाले जो 12 पार्ट है, ये भी अंदर से 5 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, यानी 5 मिनट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, यानी हर एक मिनट जो होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मिनट की बात करेंगे, इसका जो एंगल होगा इस सेंटर से, इस सेंटर से जब इस ये वाला एंगल देखेंगे तो ये तो दोस्तों 6 डिग्री का। ठीक है, यानी अब हुआ क्या कि ये जो सर्कल है ये पूरा 360 डिग्री का हुआ। इस 360 डिग्री, ये जो 360 डिग्री वो 12 बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है। जो जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो 12 बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है। और ये जो 12 हिस्से हैं ये भी अलग से 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है, जो हर एक जो हिस्सा होगा इसका वो 6 डिग्री का है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने मिनट हैंड की बात कर ली। ठीक है, अब अगर आवर हैंड की बात करते हैं कि अगर एक घंटे की बात करें तो एक घंटे में, एक घंटे के अंदर जो घंटे की सुई है ये वाली सुई, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी। इस केस में देखेंगे तो 10 से 11 तक आएगी एक घंटे में। ठीक है ना, यानी जो मिनट एंड की सुई है वो 60 मिनट, जो सॉरी जो आर एंड की सुई है वो 60 मिनट में कितना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यहाँ से यहाँ तक का। यानी एक घंटे में जो घंटे की सुई है इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, यानी अगर 60 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी 60 मिनट में
जो घंटे की सुई है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? अगर एक गैप जो 6 डिग्री का है तो 5 मिनट कितने के हो गए? 30 डिग्री के हो गए। यानी 1 मिनट में जो घंटे की सुई है वो कितना चल रही है? 1/2 डिग्री। चलिए यहाँ तक ये बात हमारे पास आ गई। इतनी बात हमें क्लियर है कि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी, और जो आर की जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री चलेगी। देखिए मिनट की सुई जो है वो तेजी से चल रही है घंटे की सुई से। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या हमें देखने वाली है कि दोनों जो सुइयां हैं वो एक ही दिशा में चल रही हैं, क्लॉकवाइज चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों सुइयां। ठीक है, अब यहां से जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में चल रही है, ये भी गतिमान है, कंटिन्यूसली चल रही है, ये भी कंटिन्यूसली चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक रिलेटिव स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, हम अक्सर टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ते आए हैं। जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट कराऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि अगर एक गाड़ी ये है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी ये है, ठीक है, इस गाड़ी में भी एक व्यक्ति बैठा है, इस गाड़ी में भी एक व्यक्ति बैठा है। अगर तीसरा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, वो इस गाड़ी को अगर देखता है तो ये चल रही है आगे x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगर यही व्यक्ति, ये एक व्यक्ति है, ये अगर इसको देखेगा तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और अगर इस गाड़ी, ये वाला व्यक्ति इस गाड़ी को देखेगा तो ये किससे चलेगी, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर इस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति इस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को देखेगा और x जो है, अगर x ग्रेटर देन है y से, यानी x की जो स्पीड है वो ज़्यादा है y से, ठीक है, इस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति इस व्यक्ति को देखेगा तो क्या उसको y ही स्पीड नजर आएगी? नहीं, इस व्यक्ति को इस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति की जो स्पीड नजर आएगी वो आएगी x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, क्यों? इसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड, इसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड निकालना। रिलेटिव स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब जो स्लो है, अब यहाँ पे ये y स्लो है तो इसकी स्पीड को मैंने जीरो बना दिया, इसकी स्पीड को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब इसकी स्पीड को जीरो करने का मतलब क्या हुआ, ये जो एक्चुअल स्पीड से चल रहा था इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी रिलेटिव स्पीड हो गई। ठीक है, दोबारा एक बार देखिए रिलेटिव स्पीड को। ये दो गाड़ियां चल रही हैं, एक गाड़ी, दोनों गाड़ियां सेम दिशा में चल रही हैं, ये x किलोमीटर पर आवर से, ये y किलोमीटर पर आवर से। ये धीरे है, x तेज है, y धीरे है, तो y को मैंने क्या किया, y को मैंने जीरो बना दिया। y को क्या बना दिया, जीरो, की ये गाड़ी जो है वो वहीं पे रुकी हुई है अभी। कहने का मतलब ये गाड़ी वहीं पे रुकी हुई है। अगर ये व्यक्ति देख रहा था तो ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसकी स्पीड को जीरो कर दिया। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति इस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को देख रहा है, तो कि उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, जब हमने इसको जीरो कर दिया तो इसकी स्पीड हो जाएगी, इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड यानी x में से y जो होगा वो माइनस हो जाता है। तो इस स्पीड से अब इस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को, ये जो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है वो देखेगा कि जो उसकी गाड़ी है वो इस गाड़ी को इस स्पीड से पीछे छोड़ रही है। ठीक, ये होता है दोस्तों रिलेटिव स्पीड। और वही कंसेप्ट जो होता है वो यहाँ लगता है कि अगर हमने क्या किया, घंटे की सुई को जीरो बना दिया, कि ये जो ये घड़ी है, ये घड़ी है, ठीक है, हमने क्या किया, एक सुई यहाँ चल रही है और एक सुई ऐसे चलेगी। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसको हमने जीरो कर दिया, ये 6 डिग्री से चल रहा था, ये 1/2 डिग्री से चल रही थी, तो इसकी स्पीड को जब जीरो कर दिया तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई 6 माइनस 1/2 डिग्री, यानी 5.5 डिग्री। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 11/2 डिग्री। यानी जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई के रिलेटिव, यानी मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई के रिलेटिव जो होगी वो 11/2 डिग्री चलेगी, 11/2 डिग्री। ठीक है, यानी अगर मिनट की घंटे की सुई पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, घंटे की सुई के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उसको लगेगा कि जो ये मिनट की सुई है वो 11/2 डिग्री पर मिनट की स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, यानी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो गई, 1 मिनट के अंदर 11/2 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि ये जो घड़ी है, इस घड़ी के अंदर जो 1 मिनट है
वो 6 डिग्री का है, 1 मिनट जो है वो 6 डिग्री का है। तो अगर 11/2 डिग्री को उसको चलने के लिए 1 मिनट लगता है, तो 6 डिग्री चलने के लिए उसको कितना मिनट लगेगा? 6 × 2 मिनट ये लगेगा उसको। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ से देखिए ये हो कितना आ गया आपके पास में, 12/11 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज़ है ये आपको अब हर जगह काम आएगी। ये जो चीज़ है ये चीज़ आपको अब हर जगह काम आएगी। आपको अब इसी का यूज़ करना है कि जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड किसकी? मिनट हैंड की। मिनट हैंड की जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या है? 12/11 मिनट। 6 डिग्री का जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी मिनट हैंड, वो 12/11 मिनट में तय करेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी अगर एक घड़ी आपके पास में ये है, इसमें ये अगर सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 7 होगा और यहाँ पे कहीं पे 8 होगा। यहाँ से इसको 7 और 8 के बीच में कह रहा है कि 7 बजे के और 8 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब मिनट की सुई और घंटे की सुई आपस में एक दूसरे की स्ट्रेट लाइन में होगी। सो स्ट्रेट लाइन में कब होती है दोस्तों कोई भी चीज़, कि स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज़ कब होगी? जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का या 30 मिनट का फर्क होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए जो कंडीशन होती है कि दोनों सुइयों में अगर मिनट की बात करते हैं तो 30 मिनट का गैप होना चाहिए, और अगर डिग्री की बात करते हैं तो 180 डिग्री 30 मिनट का गैप होना चाहिए, और डिग्री की बात करते हैं तो 180 डिग्री का गैप होना चाहिए। ठीक है, ये होती है स्ट्रेट लाइन। एक तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, और स्ट्रेट लाइन होती है कि जब वो कोइंसाइड कर जाती है। ठीक है, ये ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी तो भी वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एक ये भी स्ट्रेट लाइन बनता है जब 180 डिग्री का इन दोनों के अंदर गैप होता है या 30 मिनट का गैप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जब 7 की, अगर 7 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहले कहीं सुई होगी जब 7 बजाए होंगे। अब जैसे जैसे ये यहाँ तक पहुंची, इसने 7 को आगे खिसका दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे 7 है ना, 7 का मतलब क्या हुआ? 35 मिनट। 35 में से यानी ये सुई कहाँ पे होगी? आसपास। जब ये 7 पे होगी तो ये सुई आप कहाँ पे होगी? आसपास 5 पे, 5 मिनट के आसपास होगी, यानी 1 के आसपास होगी। ठीक है, 5 मिनट या 1। ठीक है, जब सुई में देखेंगे तो या 1 के आसपास होगी, और अगर मिनट में देखेंगे तो 5 के आसपास होगी। ठीक है, अब जब ये जो 7 के आसपास स्ट्रेट लाइन है, ये 7 के आसपास स्ट्रेट लाइन बनी। ठीक है, लेकिन क्या 7 पे रहेगी? ये वाली जो घंटे की सुई होगी क्या 7 पे रहेगी? नहीं। जब ये मिनट की सुई 12 से 1 पे आएगी, यानी 5 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ये सुई भी आगे बढ़ चुकी होगी। तो इसको हमने क्या करा कि जो रिलेटिव स्पीड निकाली थी, इसकी स्पीड को हमने जीरो कर दिया। ठीक है, इसकी स्पीड को जब हमने जीरो कर दिया तो अब इसके ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति क्या देखेगा कि ये जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई वो किस स्पीड से चल रही है? 12/11 मिनट की स्पीड से। मैंने बताया यहाँ पे कि जो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? 12/11 मिनट। अब आपको सिर्फ इसी का यूज है पूरे चैप्टर में, और किसी चीज का कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ? 12/11 मिनट, यानी आपका कितना आया? 60/11 मिनट। यानी अब ये सुई आगे बढ़ चुकी होगी, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया? जीरो कर दिया। तो उसको जीरो करने की वजह से क्या हुआ? इसकी स्पीड को हमने देखा, होना कितना चाहिए था? 6 डिग्री होना चाहिए। 6 डिग्री में एक मिनट चल रही है, 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 12/11 मिनट में इस 5 मिनट को कवर करेगी, जो रिलेटिव स्पीड हमने पिछली अभी कुछ टाइम पहले हमने देखी है। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 5/11 मिनट। ठीक है, और 7 बज चुके होंगे, 7 से आगे की घड़ी जा चुकी होगी, तो पास्ट 7। ठीक है, 7:05 सही 5/11 मिनट पे ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट रहेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों
देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द वॉच पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी यहाँ पे अगर हम फिर एक घड़ी बनाएं तो यहाँ से देखिए 3, ये है 12, ये 3 है, ये 6 हुआ, यहाँ से ये क्या हुआ 9। ठीक है, अब कह रहा है 4 और 5 के बीच में, 4 यहाँ होगा और 5 यहाँ होगा, 4 के बीच में और 5 के बीच में, यानी 4 यहाँ बजेंगे तो 4 इस तरह से बजेंगे। अब जब ये घड़ी घूम के इसके ऑपोजिट साइड जाएगी तो यानी ये घड़ी घूम के यहाँ कहीं पहुँच जाएगी ये वाली सुई। ठीक है, यानी ये 20 है, 20 मिनट पे है ना ये, तो यानी मिनट की सुई कहाँ तक पहुँचेगी, मिनट की सुई इसमें 30 ऐड कर दोगे आप, 30 मिनट ऐड कर दोगे तो 30 मिनट ऐड करने से कितना हो जाएगा, ये 50 मिनट पे पहुंचेगा। यानी ये सुई यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी। जब तक ये सुई घूम के पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी उसने इस घंटे की सुई को भी आगे खिसका दिया होगा। तो हमने क्या करना, इसको जीरो कर दिया और इसकी स्पीड को चेक कर लिया कि 50 मिनट के जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में इसको कवर करेगी। यानी 50 मिनट का जो डिस्टेंस है वही 12/11 उसमें कितने टाइम में कवर करेगी, 600/11। जब आप इसको करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 600/11 को जब आप देखेंगे तो आ जाएगा 5, 55 और ये आ जाएगा 4, 44, 6, यानी आपके पास में कितना आ गया, ये 54, 6/11 मिनट। यानी देखिए ये जो 50 मिनट का जो डिस्टेंस होगा वो जो मिनट की सुई होगी वो 54 से ही 6/11 मिनट में इस पूरे डिस्टेंस को कवर कर लेगी। और इस टाइम पे ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में होंगे। यानी 4 बज गए थे, 4 बजने के बाद में आगे इस सुई को बढ़ा दिया और 4:54 सही 6/11 मिनट, ये जो टाइम, ये वो टाइम होगा जब ये दोनों सुइयां जो होंगी आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 एंड 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड। कोइंसाइड की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बात होती है कोइंसाइड की बात कर रहा है कि 3 यहाँ बजेंगे और 4 यहाँ बजेंगे। ठीक है, ये 12 है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूं कि कभी भी आपके पास में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन वाला आता है जो हम अभी देख चुके हैं, दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो परपेंडिकुलर वाला आता है। स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन होती है 30 डिग्री, सॉरी 30 मिनट्स और 180 डिग्री, और परपेंडिकुलर के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है 15 मिनट्स। यानी दोनों सुइयों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए तो 15 मिनट्स का होना चाहिए या 90 डिग्री। ठीक है, या तो 90 डिग्री का डिस्टेंस होगा या फिर 15 मिनट्स का डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट वही चलता चला जाएगा, लेकिन बस वो जो हम 30 डिग्री लेके चल रहे थे वहाँ पे 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 एंड 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड। यानी 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में जो मिनट की सुई है और घंटे की सुई जो है वो आपस में कब कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखना है यहाँ से, इसको यहाँ से सुई दोनों से, यहाँ से 3 कब बजेंगे, 3 बजेंगे इस टाइम पे, ये 3, ये ऐसे 3 बजेंगे। ठीक है, ये मिनट की सुई आगे चलती हुई चली जाएगी और इस मिनट की सुई को बढ़ने की वजह से घंटे की सुई को भी आगे बढ़ाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, इसको जीरो कर देना है और इसकी स्पीड जो होनी चाहिए थी वो ना होके 11/2 डिग्री से, अगर इतना डिस्टेंस, सॉरी 12/11 मिनट, ये जो इसकी होगी वो रिलेटिव स्पीड होगी, इस स्पीड से चलेगी। यानी 3 बजकर इसको कोइंसाइड करना है ना, यानी 15 मिनट का डिस्टेंस देखेंगे, 3 तक पहुंचना, 3 तक पहुंचना है इसको, यानी इसको कहाँ तक पहुंचना है, 3 तक पहुंचना है। इस 3 तक पहुंचने की वजह से क्या होगा, ये इसको भी आगे खिसका देगी, इसको ओवरलैप करवाना है अब। यानी इस 15 मिनट का जो डिस्टेंस होगा, 15 मिनट का डिस्टेंस होगा वो 12/11 मिनट के स्पीड से वो कितना टाइम लेगी, यानी हो जाएगा 180/11। 180 को जब आप भाग करोगे 11 से, एकम 11, 7, 11 छिके 66, 4, यानी आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, 16 से ही 4/11 मिनट। यानी इस टाइम पे ये जो 3 और 4 बजे के बीच में जो आपकी जो सुइयां होंगी वो आपस में ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। यानी इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है दोस्तों, देखिए होता क्या है, जब हम लोग बेसिक हमें क्या लेके चलते हैं, ये वाली जो वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है उसको बेस लेके चलते हैं। ये जो 3 है यहाँ पे इस केस में ये वो बेस है। ठीक है, 3 है, 3 बेस है, 3 से लेकर 4 तक उसको पहुंचना है, यानी इस गैप की बात करनी है हमें। यानी यहाँ पे जो घंटे की सुई होगी और यहाँ पे मिनट की सुई होगी। ठीक है, मिनट की सुई यहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन यहाँ तक पहुंचने की वजह से, यानी ये जो मिनट की सुई 15 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसमें इस घंटे की सुई को भी उसने आगे खिसका दिया होगा। लेकिन हमने क्या करना है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट इतना प्यारा है कि मजा आ जाता है देख के, कि यहाँ पे इसकी स्पीड को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, इसकी स्पीड को जीरो कर दिया, तो इसकी स्पीड क्या कर दी, इसकी स्पीड को हमने 12/11 मिनट इसको कर दिया, कि जो मिनट की सुई है वो अपनी स्पीड से ना चल के उसको अपनी रिलेटिव स्पीड देखा जाएगा कि 12/11 मिनट से वो चलेगी। ठीक है, और जब 12/11 मिनट से चलेगी, वो 3 तक उसको पहुंचना है, यानी 15 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो 15 मिनट का डिस्टेंस इस स्पीड से वो कितने टाइम में ट्रेवल करेगी, वो इतने टाइम में ट्रेवल करेगी। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, इतना ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 7:20। अब यहाँ पे देखिए दूसरे तरह का क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा टाइम, कि दोनों आपस में कोइंसाइड कब करेंगी, 90 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी, इस तरह का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इन दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे ये 6 है, ये 3 है, ये 12 और ये 9। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 4 होगा, यहाँ पे कहीं पे 5 होगा, और यहाँ 7 और यहाँ पे 8। ठीक है, क्या कह रहा है कि 7:20 मिनट पे इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, यानी एंगल बताना है थीटा। ठीक है, यहाँ से लेकर ये, अब एंगल की बात हो रही है ना, अब मिनट आएंगे, इसको मिनट की तो बात नहीं कर रहे हैं, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या, कि जो मिनट एंड होगी यहाँ पे, ये उसको 20 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 7:20 तक पहुंचना है ना, यानी यहाँ से इसने इसको यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो क्या करेगी, इस आर एंड को भी आगे खिसका देगी, बिल्कुल खिसकाएगी, क्योंकि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये 7 पे टिका रहे और मिनट की सुई यहाँ 20 तक आ जाए, यानी 4 तक आ जाए। ठीक है, यानी 20 मिनट का जब भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी मिनट एंड, तो इसने आर की जो सुई होगी, जो घंटे की सुई होगी, उसको आगे खिसका देगी। अब वही अपना प्यारा कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड वाला, इसको जीरो कर देंगे। अब यहाँ पे एंगल की बात हो रही है दोस्तों, वहाँ पे स्पीड की बात हो रही थी, मिनट्स की बात हो रही थी, यहाँ पे एंगल की बात हो रही है। हमने देखा स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, कि जो रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं इसको जीरो कर दिया, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 1 मिनट के अंदर ये जो सुई होगी कितना चलेगी, वो चलेगी 11/2 डिग्री। ठीक है, डिग्री में बात कर रहे हैं, तो उसको कितना ट्रेवल करना है, 20 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। यानी 20 मिनट के लिए क्या करेंगे, ये कितना, कितने डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी यहाँ से, सॉरी, कितने डिस्टेंस का ट्रैवल कर लेगी, 110 डिग्री का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसने ट्रैवल कर लिया। ठीक है, अब देखियो, यहाँ से लेकर जब आप देखेंगे ये वाला जो होगा, ये वाला पूरा डिग्री एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और 5 मिनट का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री। यानी यहाँ से लेकर 12 से लेकर 7 तक का एंगल कितना हो गया, 180 प्लस 30। ये देखिए ना, 12 से लेकर 6 तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। और यहाँ से लेकर फिर अगला जो 7 तक पहुँच रहा है, यानी ये 5 मिनट का जो गैप है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। यानी 180 जमा 30 कितना हुआ, 210 डिग्री। अब 210 डिग्री ये वाला बना रहा है इससे, और 110 ये बना रहा है, यानी ये बनाना, ये कितना हो गया, 210 माइनस 110, यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 100 डिग्री। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होती है कि आप इसको सिंपल 30x माइनस 11/2 y इसका मॉड्यूलस ले लो, यही जो होता है एंगल होता है इन दोनों सुइयों के बीच का। यानी 30x क्या होगा, 720 की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा x, इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा y। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7 माइनस 11/2 इंटू 20, मॉड में ले लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास में 210 माइनस, यानी बस ये हो जाएगा 110, वही वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 100 डिग्री। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस को एंगल निकालने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन वही है कि फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक 5:30, यानी 5
यहाँ पे कहीं पे इस 5:30 कैसे बजे होंगे, यहाँ 5 होगा, यहाँ आर एंड होगी और यहाँ पे मिनट एंड होगी। ये वाला एंगल आपको बताना है। वही चीज़ हम वही ट्रिक यूज़ करते हैं जो मैंने बेसिक कंसेप्ट है, उससे आप खुद एक बार ट्राई करके देखना। मैं यहाँ ट्रिक से कराने की कोशिश करता हूँ। ये हो जाएगा आपका 30x माइनस 11/2 वाई। ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा 30, x की जगह आ जाएगा 5 माइनस 11/2, वाई की जगह आ जाएगा ना 30, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 15। मॉड में आएगा ये। मॉड का मतलब होता है इससे बाहर कोई भी वैल्यू आती है वो उसको पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, 150 माइनस 165, यह आपके पास में आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, ये देखिए ये भी आसानी से आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए ये तीसरी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने आपके तीन तरह के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे जो कंसेप्चुअल होते हैं, उसमें से तीसरी तरह का क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 2 मिनट्स स्लो एट नून ऑन मंडे। मंडे को, अगर आज मंडे है, ये 2 मिनट पीछे है, ये जो घड़ी है वो 2 मिनट पीछे है और गेन्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली चल रही है ये घड़ी। मतलब जो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कभी जल्दी चल जाए कभी ये लेट हो जाए, ये यूनिफॉर्मली चल रही है अपनी, जैसे जो स्पीड है इसकी वो अपनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, आज की डेट में अगर 12 बजे की बात करते हैं, 12 बजे की बात करते हैं, 12 नून की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 मिनट पीछे है। अगर एंड इज 4 मिनट्स 48 सेकेंड फास्ट एट 2 PM ऑन द फॉलोइंग मंडे। अब जो अगला मंडे जो आएगा, अगला मंडे जो आएगा उस मंडे को ये 2 PM पे, यानी दो शाम को 2 बजे, दोपहर में 2 बजे, ये 48 मिनट और 4 मिनट 48 सेकेंड ये आगे है, टाइम से आगे है, यानी तेज चल रही है। जो उसका टाइम होना चाहिए उससे 4 मिनट 48 सेकेंड आगे, यानी उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल कितना मिनट गेन किया। पहले 2 मिनट तो उसने ये गेन किए होंगे क्योंकि आज मंडे है अगर, तो आज ये 12 बजे 2 मिनट पीछे है और अगले मंडे को ये 4 मिनट 48 सेकेंड आगे हो गई। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितना मिनट गेन किया, 4 प्लस 48/60, यानी 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 4/5, यानी आ जाएगा 34/5। अब ये जो मिनट है, ये जो मिनट्स हैं वो उसने कितने टाइम में कवर किया है। देखो 7 दिन हो गए, 7 डेज। यहाँ पे 12 नून की बात हो रही है और यहाँ पे 2 PM की बात हो रही है, यानी 12 से 12 तक 7 दिन होते और 2 घंटे इसमें एक्स्ट्रा हो गए, 7 डेज 2 आवर्स। ठीक है, यानी अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आवर्स में कितना आ जाएगा इसका कि 7 इंटू 24 प्लस 2, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे 158 प्लस 2 दैट मीन्स, सॉरी 168 प्लस 2 दैट मीन्स 170 आवर्स। यानी 170 आवर्स में, 170 आवर्स में ये 34/5 मिनट गेन करती है, यानी 34/5 मिनट गेन करती है 170 घंटे में। अब क्या कहता है कि एट व्हाट टाइम इट इज करेक्ट, कौन से टाइम पे ये करेक्ट होगी। अब देखिए कौन से टाइम पे ये करेक्ट होगी कैसे पता करेंगे। अब 2 मिनट पीछे हो गई, आज मंडे है, आज 2 मिनट पीछे चल रही है, यानी अगर मैं इसको 2 मिनट आगे कर दूं, 2 मिनट अगर मैं आगे कर दूं, ये अपना करेक्ट टाइम बताएगी। यानी इसको हमें ये कह रहा है कि अगर 34/5 मिनट का जो टाइम है, 34/5 मिनट का जो टाइम है 170 घंटे में वो गेन कर रही है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम को देखना है कि 2 मिनट का टाइम वो कितने मिनट कितने घंटों में गेन करेगी। यानी 170 5 गुना 2 बटे में 34। यही तो चीज़ है कि 2 मिनट लेट चल रही थी ना, 2 मिनट लेट चल रही थी। अगर मैं इस 2 मिनट को आगे, अगर ये घड़ी 2 मिनट गेन कर ले तो अपने एक्चुअल टाइम बताएगी ये घड़ी। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या कि 34/5 मिनट का जो टाइम है वो 170 घंटे में कवर कर रही है, तो 2 मिनट का टाइम कितने में कवर करेगी। यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं, ये जाएगा 10 पे, ये जाएगा 2 पे, या आ जाएगा इतना, ये कितना आ गया 50 घंटे।
यानी 50 घंटे बाद ये जो घड़ी होगी अपना एग्जैक्ट टाइम बताएगी। 50 घंटे का मतलब क्या हो गया, 2 days एंड 2 hours, यही तो होगा, 2 days एंड 2 hours। 2 days एंड 2 hours का मतलब क्या हुआ, आज मंडे है, मंडे से लगाओ 2 days कौन से होंगे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। वेडनेसडे को 12 बजे इसको 2 दिन हो जाएंगे, 2 घंटे क्या हो जाएगा, 2 PM ऑन वेडनेसडे। ठीक है, 2 days 2 hours का मतलब क्या हो गया, आज अगर मंडे है, आज अगर मंडे है और 12 बजे ये 2 मिनट पीछे है, तो अब 2 दिन आगे चलना है। पहले आएगा ट्यूसडे, फिर आएगा वेडनेसडे, 12 बजे तक 2 दिन हो गए, फिर इसको 2 घंटे और आगे लग रहे हैं, यानी वेडनेसडे को 2 PM पे ये अपना सही टाइम बताएगी घड़ी। ठीक है दोस्तों, एक तो ये क्वेश्चन हो गया इसमें। आगे देखते, अगला क्वेश्चन कहता है कि अ क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM, यानी 5 AM पे इसको सेट कर दिया। द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स, what will be the right time when the clock indicates 10 PM on the third day। ठीक है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सुबह 5 बजे क्लॉक को सेट किया गया, टाइम उसका सुबह 5 बजे सेट किया गया और 24 घंटे में वो 16 मिनट लूज कर रही है, यानी पीछे हो रही है घड़ी, जो घड़ी है वो 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो रही है। तो अभी से तीसरे दिन पे वो 10 बजे जो होगा, जो 10 बजे जो घड़ी इंडिकेट करी वो उस टाइम पे एक्चुअल टाइम क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कहता है कि आज सुबह 5 बजे घड़ी को सेट किया गया और वो जो घड़ी है वो 24 घंटे में 16 मिनट लूज कर रही है। ठीक है, 24 घंटे में 16 मिनट वो लूज कर रही है। अब बोला गया कि आज से तीसरे दिन शाम को 10 बजे जब वो घड़ी शो दिखाएगी कि 10 बज गए, उस टाइम पे एक्चुअल टाइम क्या होगा, उस टाइम पे राइट टाइम क्या होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 16 मिनट लूज करिए 24 घंटे में। ठीक है, यानी हुआ क्या कि 24 घंटे में होने चाहिए थे, लेकिन हो कितने रहे, 23 घंटे और 44 मिनट्स, यानी 23 प्लस 44/60 आवर्स। यहाँ पे 24 घंटे की जगह वो कितना शो कर रही है, ये 11, ये 15, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 230 और 115, 145 जमा 11, तो आ जाएगा 356। ठीक है, यानी 356 बटे में 356 बटे में 15 घंटे, यानी उसको 24 घंटे शो करना चाहिए था, शो कितना करिए 356 बटे में 15 घंटे। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि शाम को तीसरे दिन, आज से तीसरे दिन शाम को 10 बजे वो क्या टाइम शो करेगी, यानी आज अगर सुबह 5 बजे, अगले दिन सुबह 5 बजे, उससे अगले दिन सुबह 5 बजे और उससे अगले दिन सुबह 5 बजे, 3 दिन हो गए, यानी ये सिर्फ सुबह 5 बजे का चल रहा है। जो अल्लाह, ये जो क्लॉक है ये सुबह 5 AM की चल रही है, यानी कितना टाइम इसने लिया, 24 दिन, 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे, यानी टोटल कितना हो गया, 72 घंटे हो गए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब इससे आगे 10 बजे तक, 10 PM तक कितने घंटे होते, 5 से 5 12, 12 और 5 17 घंटे और हो गए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल टाइम हुआ वो कितना हुआ, 89 आवर्स का हुआ, 89 आवर्स का ये टाइम हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, 24 घंटे में ये घड़ी दिखा रही है कितना, 356 बटे में 15। ठीक है, यानी इसको एक्चुअल जो उसको जो दिखा रही है वो है 356 बटे में 15 घंटे, उसको दिखाना कितना चाहिए था, 24 घंटे। अब वही अगर हम बात करते हैं, अगर वो 89 आवर्स को दिखाना चाहे, ठीक है, तो एक्चुअल होगा कितना, 89 इंटू 15 बटे में 356 गुना में 24। ठीक है, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36, इससे कैंसिल हुआ, यानी कितना आया, 90 आवर्स। ठीक है, 90 आवर्स, यानी उसको दिखा कितना रही है, 89 आवर्स,
होना कितना चाहिए 90 आवर्स, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। यानी अब देखिए हो क्या रहा है कि 10 PM दिखा रही है, उसे 1 घंटे ज़्यादा दिखाना चाहिए उसको तीसरे दिन शाम को 10 बजे, जब 89 आवर्स हो गए, लेकिन 89 आवर्स की जगह हो एक्चुअल कितना है 90 आवर्स है। यानी अगर वो 10 PM दिखा रही है तो एक्चुअल टाइम कितना होगा 11 PM, 1 घंटा ज़्यादा होगा उससे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन अ डे कोइंसाइड इन अ डे, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब घड़ी है 12, 3, 6, 9, 12, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम 12 से 1 की बात करते हैं, तो अगर ये मिनट एंड है और ये आर एंड है, तो मिनट एंड चलना शुरू कर देगी। जब तक मिनट एंड वापस घूम के यहाँ तक आएगी तो ये आर एंड 1 तक पहुँच चुकी होगी, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो टाइम होता है 12 से 1 बजे के बीच में, यहाँ पे कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता। मिनट एंड और आर एंड का इस दौरान कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। बाकी जितने भी इंटरवल्स होते हैं वहाँ पे हर जगह इसका कोइंसिडेंस होता है। यानी 1 घंटे में एक बार कोइंसिडेंस होगा और 12 घंटे में 11 बार कोइंसिडेंस होगा, तो 24 घंटे में कितना हो गया 22 बार इसका कोइंसिडेंस हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट राइट एंगल्स इन अ डे। यानी एक दिन में जो सुइयां हैं वो राइट एंगल पे कितनी बार होंगी। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री पे। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो 3 और 9, जब 3 बजते हैं और 9 बजते हैं, ये जो टाइम को छोड़कर है 12 घंटे में बात करते हैं, 12 घंटे में 22 बार, वैसे 1 घंटे में 2 बार होती है, ठीक है। लेकिन 3 और 9, जब 3 और 9 बजते हैं तो वो जो घड़ी सुइयां होती है वो आइडेंटिकल शो करती है, आइडेंटिकल, ठीक है। जिसकी जिसकी वजह से ये काउंट में नहीं आती। इसलिए 1 घंटे में 2 बार करेंगे और 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार हो गई 44 बार ये जो सुइयां होती हैं ये एक दूसरे से राइट एंगल पे रहती है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कोई ऐसे समझाने वाली कुछ बात है नहीं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 9वां और 10वां जो क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझाया, ट्रिक्स इसकी बताने की कोशिश करी। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं दोस्तों। आगे और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स और ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। सो बने रहिए। थैंक यू।